एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 1 मार्च के दिन रहेगा आपका सोशल साइंस का पेपर। तो उसके लिए देखिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पूरा पेपर आपका यहाँ पे आंसर सहित तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप सभी को भर दिया है, केवल प्रश्नों को समझना है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और समय 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे। तो इस तरह के ये निर्देशांक हैं। पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और दूसरा है प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे जाएं। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने हैं। पहले प्रश्न में आपको 5 सही विकल्प दिए गए हैं 1-1 अंक के। पहला है शॉक्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो शॉक्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेरियर एडविन सोमराव हिवाले, ये क्या है? मैकल पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा है वी केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। वी केसरी समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 12 नंबर वाला आपका आंसर इसमें सही है। तीसरा है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? इस्पात कहलाता है। चौथा है भारत में न्यायपालिका के बीच विवादों का समाधान करती है। न्यायपालिका के बीच विवादों का समाधान कौन करती हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों को पढ़ लीजिए आप। मैंने यहाँ पे सही आंसर आपको बता दिया है 10 नंबर वाला। पांचवा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो ये हो गए हैं आपके 5 सही विकल्प। कंप्लीट अच्छे से करना है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 से 10 तक रिक्त स्थान है 1-1 अंक के। तो छठा है भारत के अंग्रेजी शिक्षा का जनक डेडेस माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मेकाले। अगला है अर्थशास्त्री जेम्स मिल डेडेस का निवासी था। तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला है कपास डेडेस वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो सूती क्या रहेगा? कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है? कच्चा माल है। 9वां है भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका डेडेस रूप से कार्य करती है। स्वतंत्र। स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगला है 10वां है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों से सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई है। तो आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये आरक्षण इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 11 से 16 तक, 2-2 अंक के हैं। 11वां है बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? दूसरा है प्राच्यवादी आलोचकों के द्वारा भारत में कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? 13वां संसाधन संरक्षण क्या है? 14वां है धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? 15वां है देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ पर स्थित है? 16वां है आदिवासी शब्द का क्या आशय है? तो सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हर एक प्रश्न कंप्लीट अच्छे से करें। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, 3-3 अंक के। 17वां है किन परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया?
18वां है झूम खेती की क्या विशेषता है। 19वां है कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। 20वां है कृषि आधारित व खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। और 21वां है स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। और 22वां है वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। तो 23वां है अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। 24वां है शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। 25वां है जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझाने में किस प्रकार मदद करते हैं। और 26वां है आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं यहाँ तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण दीजिए। विवरण लिखना है आपको। तो ये आपके पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो 1 मार्च के दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आप जरूर करें। तो ये यहाँ से देख लीजिए, आपके 11वें प्रश्न का आंसर है बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। और ये 12वां है आपका प्राच्यवादी आलोचक के अनुसार भारत में उपयोगी एवं व्यवहारिक चीजों का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए तथा पश्चिम की वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलताओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। 13वां है संसाधनों का सतर्क पूर्वक उपयोग करना और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 14वां है आपका धरातल पर जल महासागरों में भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और ये यहाँ से 15वां है देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ नई दिल्ली में स्थित है। 16वां है आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं और भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी योगी है। और ये यहाँ से आपका 17वां है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। यहाँ से ये आपका 18वां है झूम खेतों को घुमंतू खेती कहा जाता है। यह जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है और पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है तथा घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेरकर बो दिया जाता है। जब फसल पक जाती है तो इसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 19वां है स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरण कृषि कहलाती है। और स्थानांतरण कृषि से होने वाली हानियां, पहली है मृदा अपरदन होता है, दूसरा है वनों का ह्रास होता है, तीसरा है पर्यावरण प्रभावित होता है और चौथा है उत्पादन कम होता है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब ये यहाँ से आपका ये अगला प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और कंप्लीट सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। और ये यहाँ से 21वां है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, वे सरकार की ओर से काम नहीं करती, इसलिए एक बार नियुक्ति के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। इसी को एक स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। ये आपका यहाँ से 22वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर दिया क्योंकि इससे उन्हें कम कीमत पर कच्चा माल मिलता था और उसे ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता था। इससे भारतीय किसानों पर राजस्व की मांग बढ़ी और उनकी आय कम हुई।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। और जो टैगोर हैं वो बचपन में स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। इन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी तथा जेल जैसा लगता था और टैगोर ने बड़ा होने पर ऐसा स्कूल खोलने की सोची जहां बच्चे खुश रह सके, वे मुक्त और रचनाशील बने। और उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और चौथा है, उन्हें शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया।